कंपनी है, लेकिन आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। 444 कंपनियों में 443 कंपनियों को एक तरफ रख दो, उसके सामने अकेली आरसीएम को रख दो, मैं गारंटी से बोलता हूं सर, अकेली आरसीएम 443 कंपनियों के ऊपर में भारी पड़। हर चीज का कंपैरिजन होता है, ये वर्सेज ये बनाम ये, टाटा वर्सेज महिंद्रा कंपैरिजन कर सकते हो, कोलगेट वर्सेज पेप्सोडेंट कंपैरिजन कर सकते हो, आरसीएम वर्सेज कुछ नहीं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, इस कंपनी कोई मुकाबला नहीं है। एक ऐसा अवसर जिसका कोई मुकाबला नहीं है सर, ये अवसर है, अवसर। एक आम आदमी को अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर सपने हैं और सपनों को पूरा करना चाहते हैं ना, अगर आज आपकी लाइफ में आप दुखी हैं, दर्द होता अगर आज आपको जिंदगी से, आप आरसीएम में काम करोगे, और दर्द नहीं होगा तो आरसीएम में काम, जो आज की जिंदगी से खुश होगा ना, वो आरसीएम में कुछ नहीं करेगा। जो साइकिल पे खुश होगा वो कभी बाइक नहीं खरीद सकता सर, जो बाइक पे खुश होगा वो कभी कार नहीं खरीद सकता। कार कौन खरीदता है? जो बाइक पे खुश नहीं होता, जिसको लगता है यार नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो कार है, और उस कार के लिए वो काम करता है। ये कैसा अवसर है? दुनिया में कोई भी अवसर है ना, वहां पे कुछ कंडीशन होती हैं, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे हर काम में कंडीशन होती है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या किसी भी उम्र में आप डॉक्टर बन सकते हो? नहीं बन सकते। एक उम्र तक डॉक्टर बन सकते हो, उसके बाद नहीं बन सकते। आप सीए बनना चाहते हो, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, फौजी बनना चाहते हो, एक उम्र तक बन सकते हो, उसके बाद नहीं बन सकते। लेकिन आरसीएम को 18 साल के बाद कभी भी कर सकते हो, 20 साल के हो जाओगे कर सकते हो, 40 साल के कर सकते हो, 60 साल के हो जाओगे कर सकते हो। 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर करती है, गवर्नमेंट बोलती है आप हमारे लायक, आप काम के नहीं हो, अभी हमारे काम के नहीं है, गवर्नमेंट रिटायर कर देती है 60 साल की उम्र में, और 60 साल की उम्र में आदमी आरसीएम को ज्वाइन करता है। हेलो, 70 साल में कर सकते हो, 90 साल की उम्र में आरसीएम कर सकते हो। मैं तो कहता हूं आपका नबज चलनी चाहिए, आपका केवाईसी होके हो जाएगा, आपकी नबज चलनी चाहिए ना। रिलीजन, हाइट, टैलेंट, फैमिली, एक्सपीरियंस, इन्वेस्ट, आप क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए सर। मैं कहता हूं चपड़ासी लगने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, स्टार रूबी बनने के लिए नहीं चाहिए। आप अनपढ़ हो तो चपड़ासी नहीं लग सकते, लेकिन आप कभी स्कूल में नहीं गए तो आरसीएम के स्टार रूबी बन सकते हो। और स्टार रूबी क्या होता है मैं बता रहा हूं सर, स्टार रूबी क्या होता है। आपको दिखने में 4 शब्द लगते होंगे, लेकिन ये कितनी बड़ी चीज होती है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब है आईएएस की जॉब, और आईएएस का जो मैक्सिमम प्रमोशन होता है वो क्या बनता है? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव बनता है जब आईएएस का मैक्सिमम प्रमोशन होता है, और कैबिनेट सचिव की सैलरी है लगभग 2.5 लाख, और आरसीएम के स्टार रूबी की इनकम होती है लगभग 7-8 लाख महीने की। हेलो, सबसे बड़ी जॉब, उसका सबसे बड़ा प्रमोशन, सैलरी 2.5 लाख, और आरसीएम का स्टार रूबी अनपढ़ आदमी बन सकता है, सैलरी 7.5 लाख महीना। तो वो 2.5 लाख कब तक मिलेगी? जब तक वो कैबिनेट सचिव है। जैसे रिटायर हो गया उसको 1 लाख पेंशन मिलेगी, लेकिन ये कब तक मिलेगा? 7.5 लाख। ये उसको भी मिलेगा, उसके बच्चों को भी मिलेगा, उसके बच्चों के बच्चों को मिलेगा, यानी ये पैसिव इनकम है। एक स्टार रूबी के घर में 3 कैबिनेट सचिव घूमते हैं, कुछ नहीं चाहिए। एक ऐसा अवसर जिसका कोई मुकाबला नहीं है, और एक ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया वालों बुरी न करना, हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। कोई मुकाबला नहीं है इनका दुनिया में। केवल आरसीएम को छोड़ के कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो 5:30 बजे उठ के योगा क्लास चलाते हो, 6:30 बजे गुरुकुल चलाते हो, एक आम आदमी से बात करते हो, आम आदमी के सवालों का जवाब देते हो, दिन में कंपनी का काम करते हैं, रात को राइजिंग कोर के साथ मीटिंग करते हैं, और अगले दिन 5:30 बजे उठ के फिर योगा क्लास चलाते हैं। किसी कंपनी का बिजनेस 4 करोड़ हो जाए ना, उसका एमडी किसी से बात नहीं करता,
या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का एमडी रोज लोगों से बात करता है, हजारों लोगों से। ये हिंदुस्तान पे परमात्मा की विशेष कृपा है। जब भी हिंदुस्तान में कुछ गलत हुआ, एक अवतार ने यहाँ पे जन्म लिया। एम आई राइट? रावण का वध करने के लिए हिंदुस्तान की धरती पे श्री राम का जन्म हुआ। कंस का वध करने के लिए हिंदुस्तान की धरती पे कृष्ण जी का जन्म हुआ। हिंदुस्तान को राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। और हिंदुस्तान को एक आम आदमी को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए टीसी छाबड़ा सर का जन्म हुआ। लेकिन हम कहते हैं किस्मत ही खराब है हमारी। तो जिंदगी में सर आरसीएम करो मत करो, लेकिन ये बात कभी मत बोलना मेरी किस्मत खराब है। अच्छा, आपको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जिसको आप मानते हो, आपको उसने बनाया। यस या नो? सच है या गलत है? कितने लोग मानते हैं कि भगवान बनाता है? सभी लोग। और कहते हैं, हिंदू धर्म में बोलते हैं 84 लाख योनियों के बाद किसका शरीर मिलता है? मनुष्य का, इंसान का। अच्छा, छिपकली को किसने बनाया? मच्छर को, कुत्ते को, गधे को, सबको ऊपर वाले ने बनाया। यस या नो? अच्छा, ऊपर वाले ने छिपकली भी बनाई, गधा भी बनाया, मच्छर भी बनाया, है ना, कॉकरोच भी बनाया, घोड़ा भी बनाया, है ना, कुत्ता भी बनाया और इंसान भी बनाया। अच्छा, आपको इंसान क्यों बनाया? उसने आपको बाकी चीज क्यों नहीं बनाई? इंसान बना के उसने कोई गलती की है क्या? ये दुनिया की, ये इस धरती की सबसे अच्छी योनि बोलते हैं इसको, इंसान की योनि। और इस योनि में जन्म दिया है परमात्मा ने। आप क्या बोलते हो रोज? किस्मत खराब है। अरे सर, किस्मत खराब होती ना, आपको मच्छर बनाता भगवान, छिपकली बना देता आपको, कुत्ता बना देता आपको, अगर किस्मत खराब होती। किस्मत अच्छी है। दोनों हाथ नहीं है, जो बोल नहीं सकता उसकी किस्मत खराब है। आपकी किस्मत कैसे खराब है? दोनों पैर आपके पास, दोनों हाथ आपके पास, आप बात कर सकते हो सर। हेलो, सिर्फ पैसे नहीं है ना आपके पास, सिर्फ पैसे कम है ना आपके पास, इसलिए बोलते हो ना किस्मत खराब है। और पैसा बहुत छोटी चीज है, पैसा बहुत छोटी चीज। और ये बात बोलने के लिए भी आपके अकाउंट में 5 करोड़ होने चाहिए। उसी के मुंह से अच्छी लगती है जिसके अकाउंट में 5 करोड़ है। यस या नो? अच्छा, किस्मत खराब किसकी है? असली में मैं बताऊं ना, किस्मत खराब है सर हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी के बेटे की, मुकेश अंबानी का बेटे की, अनंत अंबानी। बेचारा खुद अपने आप को उठ नहीं सकता, और उठ गया अपने आप बैठ नहीं सकता। सर किस्मत उसकी खराब है। बिना दवाई के खा नहीं सकता, बिना दवाई के सर सो नहीं सकता। किस्मत तो उसकी खराब है। आपकी कैसे खराब? आरसीएम जिंदगी में आया सर, ये छोटी घटना नहीं है। कहते हैं ऊपर वाले की इच्छा बगैर पत्ता नहीं हिलता। ऊपर वाले की इच्छा बगैर अगर पत्ता नहीं हिलता ना, तो ऊपर वाले की इच्छा के बगैर आप इस मीटिंग में भी नहीं बैठ सकते थे। अगर बैठे हो तो ऊपर वाले की इच्छा के साथ नहीं बैठे। इतने लोग आज के बाद कहेंगे किस्मत खराब है, लेकिन आप जिस चीज को बार बार बोलोगे ना, वो चीज असली में हो जाएगी। बार बार बोलते हो ना खराब है, असली में खराब हो जाएगी। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं सर। ये 3 चीज अपने अंदर लेके आओ। जिंदगी में बड़ा करना चाहते हो ना? हेलो जमुई, कुछ बड़ा करना चाहते हो सर? ये ताली जो है ना, ताली जो आप बजा रहे हो, ये फ्री है। ये क्या है? लेकिन ये किसके लिए बजाते हैं लोग? जो जिंदगी में आम आदमी से कुछ अलग करता है। जो आम आदमी कर रहा है और वही आप करोगे, कोई ताली नहीं बजाएगा। आम आदमी से कुछ अलग करोगे तो लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। और जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो ये 3 चीज आपके अंदर होनी चाहिए। पहली चीज, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए सर। एक जबरदस्त जोश आपके अंदर होना चाहिए। जिंदगी में उन्हीं लोगों ने बड़ा काम किया जिनके अंदर अलग से मोटिवेशन, जोश होता है। एक जलता दीपक 1000 दीपक जला सकता है, लेकिन 1000 बुझे हुए दीपक मिलकर भी एक दीपक नहीं जला सकता। मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। हम कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक हमने किसी भी काम को किया है, लेकिन 100% नहीं किया। किसी काम को 10% किया, किसी को 15% किया, किसी को 20% किया। 100%। हम बचपन में खेलते थे, 100% नहीं खेलते थे। पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे तो 100% नहीं पढ़ते थे। नौकरी कर रहे हैं, 100% वहां भी नहीं कर रहे।
आरसीएम ज्वाइन कर लिया, 100% यहां भी नहीं कर रहे, इसलिए हम कामयाब नहीं होते। नियम बनाओ सर, या तो किसी काम को करो मत, और करो तो उस काम को 100% करो, 100%। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आप जो ताली बजा रहे हो, क्या इतनी ही जोर से बजा सकते हो या इससे और जोर से आप बजा सकते थे? आपके अंदर क्षमता थी इससे ज्यादा जोर से बजाने की, लेकिन आपने अपनी पूरी क्षमता को नहीं लगाया। आप बहुत जोर से बजा सकते थे, लेकिन आपने बहुत कम बजाई। 100% करने की आदत नहीं। और कुछ लोगों को तो मैं देख रहा था वो बजाते ही नहीं। कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं मीटिंग में, वो